महंगाई के चलते खर्चे खर्चे और सिर्फ खर्चे। पैसा हाथ में रुकता नहीं है। क्या यही आपकी समस्या है? तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पैसे बचाने के ऐसे 5 आसान तरीके जिससे आप अपने पैसों की बचत भर भर के कर सकती हैं। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, घरेलू खर्चे जो हैं उनको बिल्कुल सीमित कर दीजिए, क्योंकि ये हम महिलाओं के हाथ में ही होता है ना कि हम पैसे किस तरह से खर्च करते हैं। पैसा जो आता है आपके हाथ में ही आता है, तो घर को सही तरीके से समझदारी से कम पैसों में घर चलाना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप न्यूट्रिशनल फूड मत खाइए, अच्छा खाना मत खाइए, फ्रूट्स मत खाइए, पर फ्रूट्स जो खाएं सीजनल फ्रूट्स खाइए। बिना मतलब के जो भी आप शॉपिंग की लिस्ट होती है आपकी ग्रॉसरी की, और हमेशा जब भी आप शॉपिंग करने जाती है कुछ ना कुछ होता है एक्स्ट्रा लेके ही आती हैं, क्योंकि जनरली जो खरीदारी होती है आजकल ग्रॉसरी की वो भी क्या है, मॉल्स से करते हैं। तो मॉल्स में एक पे एक फ्री जाते, तो आप सोच करके बजट तो बना के जाते हैं 2000 का सामान, घी है, तेल है, काम की चीज़ें। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर के आपको वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, विंडो शॉपिंग के अंदर तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। एक के ऊपर एक फ्री, इसके साथ ये ऑफर, उसके साथ वो ऑफर, और अल्टीमेटली होता है ये है, साथ में बच्चे भी होते हैं तो वो बिस्किट्स, केक, नमकीन, चॉकलेट्स डालते रहते हैं साथ साथ कार्ट में। और खुद भी आप लोग नमकीन ले लेते हैं, एक पर एक फ्री है, ये ले लेते हैं, जूसेस ले लेते हैं। और जबकि बाहर के जूसेस जो हैं उनको बिल्कुल नहीं हमें यूज़ करना चाहिए, हमें जूस घर पे निकालना चाहिए फ्रूट्स का, क्योंकि वो फ्रेश भी होता है, आप तभी उसी को कंज्यूम कर लेते हैं और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते। हम क्या करते हैं, जब भी हम बाजार जाते हैं हमेशा ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम हमेशा एक्स्ट्रा शॉपिंग हो जाती है। आप मेरी बात को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लीजिएगा, सोच के देख लीजिएगा। जब भी आप शॉपिंग करने जाती है हमेशा ऐसा होता ही है कि कार्ट में आलतू फालतू सामान डालते जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जब आप बिल बनवाने जाते हैं आपका अच्छा खासा बिल बन चुका होता है, फिर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होता है, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर देती हैं। अल्टीमेटली उसका जब 1 महीने बाद बिल आता है तब आपको पता चलता है वो खर्चा, उस वक्त तो वो रियलाइज़ भी नहीं होता। प्लास्टिक मनी का यूज़ करना सबसे बड़ी देखिए दिक्कत ये है कि आपको उस समय पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा आपका वेस्ट हो गया। दूसरा, बेकार की शॉपिंग को करें, फालतू की शॉपिंग को करें बाय बाय। हमेशा क्या है कि मन में होड़ बनी रहती है, ये खरीद लें, ऐसी साड़ी, ऐसा सूट, ऐसे कॉस्मेटिक्स, ऐसी ज्वेलरी, ऐसे फुटवेयर, ऐसे बैग, ऐसे पर्सेस। ये देखिए लालच जो है वो बहुत बुरी बला है, और लालच वाकई में कभी महिलाओं का ख़त्म होता ही नहीं है। उनकी जो अनएंडिंग लिस्ट है सामान की वो चलती ही रहती है, पूरे साल शॉपिंग चलती रहती है। अभी सेल इस चीज़ की आई हुई है, अभी ये जो प्रोडक्ट है इतने का था, 1000 से ये प्रोडक्ट 400 का हो गया, 500 का हो गया, 2000 से ये प्रोडक्ट जो है इसकी कॉस्ट कम होकर के 600 हो गई। कोई बात नहीं, आपने कार्ट में डाला। जब आप 5 से 6 प्रोडक्ट डाल चुकी होती हैं ना, उसके बाद एक या दो तो उनमें से खरीद ही लेती हैं। देखिए, सबसे पहले पैसा बचाना चाहती हैं अगर, तो आप अपने मन को वश में करना सीख लीजिए। जब तक आपका मन आपके काबू में नहीं है तब तक आप पैसे किसी सूरत में नहीं बचा सकती। केवल घर के खर्चे में ही नहीं, सबसे बड़ा जो एक मेजर अमाउंट खर्च होता है वो होता है आपके कपड़ों में, जिनको खरीदारी से आपका कभी मन ही नहीं भरता। किसी को भी देख लिया कुछ पहने हुए, मिसेस शर्मा ने पहना हुआ था वैसा चाहिए। किसी को भी देख लिया कहीं किट्टी में, कहीं पे ऑफिस में, किसको भी अपने जैसा देख लिया, किसी को भी देखा कि ये पहना हुआ है, सेम चीज़ चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन की आदत, होड़ की आदत जो है, इसकी वजह से भी आपका घर का एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट खर्च हो जाता है। जो है देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो चीज़ें पड़ी हैं पहले उन्हीं का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर लीजिए, क्योंकि वो जो है पैसे, मनी बिलोंग्स टू यू बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। जो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, उसको बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों को खरीदने में बर्बाद मत करिए। नतीजा ये होता है कि घर में फालतू खरीदारी से, फालतू की परचेजिंग से, लिस्ट से आपके क्या होता है, बहुत सारा अनवांटेड क्लटर घर में इकट्ठा होता जाता है, और फिर समझ में नहीं आता ना उसको रखते बनता है और ना ही फेंकते बनता है। किसको दें? कपड़े पहने हुए किसको दोगे? कोई भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और कपड़े आपने खुद ने भी खरीद लिए हैं, उसका फैशन और ट्रेंड इतना जल्दी चेंज होता जाता है कि वो खुद को भी आपको लगेगा क्यों खरीदा था, ये वेस्टेज लगता है कुछ समय बाद में। और अगर आपने नहीं पहना, अगर पड़ा रह गया तो पड़े पड़े ही पुराना हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो हमेशा फालतू की खरीदारी, फालतू की शॉपिंग से बिल्कुल बचकर रहें। तीसरा, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं बिल्कुल खाली दिमाग से जाइए, वक्त लेकर जाइए, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको जल्दबाजी नहीं होगी। तो आप जल्दबाजी में जो शॉपिंग करते हो उसके अंदर आप क्या करते हो, बहुत सारा सामान डालते जाते हो, ये भी ले लें, वो भी ले लें, और बिल बनवा लेते हो जाके। ये काम नहीं करना है आपको। बहुत सोच समझ के खरीदारी कीजिए, केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदिए जिनकी आपको वाकई में ज़रूरत है। कई लोगों को बाहर के खाने में बहुत रुचि होती है, यहाँ चलें वहाँ चलें, बाहर का खाना, यहाँ का खाना, इस रेस्टोरेंट का खाना, यहाँ पे साउथ इंडियन खा लें, यहाँ पर लाइक कॉन्टिनेंटल खा लें, इडली, पास्ता, डोसा, मतलब चलता ही रहता है। क्यों?
अगर आप घर में बने हुए खाने को प्राथमिकता देंगी ना, तो यकीन मानिए अच्छा खासा एक अमाउंट आप अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए सेविंग कर पाएंगी। देखिए, सेविंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं को वश में करना पड़ेगा। अगर हमारा मन चंचल है, ये ले लें वो ले लें, अगर आप उस पर काबू नहीं रख पाती तो देखिए बचत करना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। पैसा केवल बचाने से ही नहीं बढ़ेगा, आपको साथ ही साथ पैसे कमाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। पैसे कमाने के आप साइड इनकम करने के कोई तरीके ढूंढिए। आप देखिए आप क्या काम कर सकती हैं। पढ़ी लिखी बच्चों को पढ़ा सकती हैं तो ट्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। खाना अच्छा बनाती हैं तो आप अपने खाने से जो है टिफ़िन सर्विसेज वगैरह शुरू कर सकती है घर के अंदर। जो भी काम आप, अगर डांस जानती है तो बच्चों को डांस सिखा सकती हैं। जिस भी कला में आप पारंगत हैं, जिसमें निपुण हैं, उसको आप अपनी आय का साधन बना सकती हैं। और देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल हर महिला काम कर रही है और एक ये रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं जिसके बारे में आप सोचें कैसे करूं, क्या होगा, कौन मेरे से ये करेगा। आपको देखिए केवल एक सोच की दिक्कत है। एक बार अगर आप ठान लिया ना मन में, तो आपके अपने आप आगे से आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तभी आप एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर पाएंगी।